दूसरों के तलवे चाटने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और आज से मेरे पास भी कभी मत आना, क्योंकि मैं कोई हीरोइन नहीं हूँ। और जो भी मेरे पास आया मैं उसे मार डालूं। फिर वेडनेसडे पेंटिंग को भी जला देती है और सब पर गुस्सा करके वहाँ से जाने लगी। और उसकी इन हरकतों पर इनेट भी भड़क उठी। रात होने पर पग स्कल ट्री के पास आकर मशीन वाले दिल की धड़कनें सुनने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एकदम से कोई चीज बाहर आई जिससे पग दूर जा गिरा। गलती से उसका हाथ जमीन पर आ गया और उसने बिजली का झटका जमीन को दे दिया, जिससे हुआ ये कि वहाँ दफन वो आदमी जिंदा होकर बाहर आ गया, जो उठकर पग को देखने लगा। तब उसे देखकर पग भी काफी खुश हो जाता है। उधर एनिट ने वेडनेसडे को जैसे ही छुआ तब उसे विजन दिखाई दिया, जिसमें वेडनेसडे को कब्रिस्तान में काफी सारे कौवों के बीच में एनिट की कब्र दिखाई देती है। एनिट ने पीछे से वेडनेसडे को पकड़कर कहा कि मैं तुम्हारी वजह से ही मरी हूँ। ये विजन देखकर वेडनेसडे तड़प रही थी। तब उसे एनिट और मोर्टिशिया देखने लगती हैं। कुछ देर बाद वेडनेसडे को होश आया, जिसमें वो मोर्टिशिया के साथ घर पर थी। मोर्टिशिया ने बताया कि वेडनेसडे, तुम्हारी पावर्स तुम्हारे कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं, जिस वजह से तुम्हें काले आंसू आ रहे हैं। और मेरी बहन के साथ भी ऐसा हुआ था, और अब तुम्हें मुझे गुडी की बुक देनी होगी, क्योंकि उसकी वजह से तुम पावर्स को बढ़ा रही हो। वेडनेसडे कहती है कि गुडी ने उसकी बुक मुझे दी थी और मैं तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगी। इतना बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वेडनेसडे वापस स्कूल जा रही थी, तब उसे 3 चीजें याद आने लगी। ये केल्विन ने मुझे कौवों से वार्न किया था, अब मेरे लड़के ने पेंटिंग में भी कौवे दिखाए थे और एनिट वाले विजन में भी कौवे थे, इसीलिए वो केल्विन से बात करने का फैसला करती है। जैसे उसके घर पर आई तो ये देखकर उसकी होश उड़ गई कि कौवों ने केल्विन को भी मार दिया है। फिर वेडनेसडे ने अपने पावर से केल्विन को छूकर विजन्स देखने की कोशिश, लेकिन वो विजन्स नहीं देख पा रही थी। तब यहाँ पर शेरिफ आ गई और वेडनेसडे को पकड़ लेती है। उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ की।